मतलब सोचिए डॉक्टर भी सेफ नहीं है, जो दूसरों की लाइफ सेव कर रही है वो सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत काम है और इस तरह के कामों के लिए सरकार को वाकई में कुछ कड़ी एकदम मतलब कोई स्टेप उठाना चाहिए। देखिए महिला सुरक्षा बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अभी जो मैं आता हूँ बहरे चौराहे पे उनको ऐसा दंड दिया जाए कि आसपास के लोग जो मानसिक से बिछड़ते हैं उनके अकल आ जाए तो दोबारा इसी को घटना करने। मुझे तो लगता है लोग कहते हैं लड़कियों को संस्कार देने चाहिए, पर मुझे लगता है लड़कों को भी संस्कार देने चाहिए। उनको एक महिला के प्रति क्या मतलब आदर है वो घर से ही सिखाना। जिस दिन इस देश के अंदर बीच चौराहे पर फांसी का प्रावधान हो जाएगा और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि कोई बलात्कार नहीं करेगा। दिया जाए इंसान लड़कियां इस वजह से डर रही हैं क्योंकि वो इंसान से सेफ ही नहीं है और जिस पे विश्वास ज्यादा कर रही हैं अक्सर वही लोग उनका फायदा उठा ले जा रहे हैं और इस वजह से हमें लगता है कि सभी लड़कियों को अपने लिए अलर्ट हो जाना, किसी पे भी विश्वास डर रहता है। बच्चे भी बाहर निकलते हैं तो डरता ही रहता है कि बच्चे वापस सही सलामत आ जाए। वही अगर सरकार इसके कड़े स्टेप उठाती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी चाहे कितनी भी गंदी सोच हो कोई इतना गंदा काम कर पाएगी। उसको पता है कि उसके लिए आगे जाके डेथ के अलावा कुछ नहीं है। ऑन द स्पॉट डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। बलात्कारी है उसका कोई जात धर्म राजनीति नहीं होती है और नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब बाबा राम रहीम की बात आती है तो वो अलग मैटर हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे कि कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं हमारे समाज में हमारे यहाँ की महिलाएं। तो आइए हम बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मनीष शर्मा नाम मेरा। तो ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लेकिन उसको लेके आप क्या कहेंगे? भाई धरना प्रदर्शन सभी लोग करें, हमारी भी रिक्वेस्ट यही है सरकार से इसका बड़ा एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए सब मामलों में। और देश पूरा सब खड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ में, कोई बड़ा एक्शन ले इस मामले में, यही हम लोग चाहते हैं। तो समाज में जो अभी मानसिकता है कि क्रूरता की सारी हदें पार हो गई हैं, कि उसको लेके क्या कहेंगे? कहाँ से ये मानसिकता पनप? अगर वो पकड़ में आए तो बहरे चौराहे पे उनको ऐसा दंड दिया जाए कि आसपास के लोग जो मानसिक रूप से बिछड़ते हैं उनके अकल आ जाए तो दोबारा इसी को घटना करने की सोचे ना। देखिए महिला सुरक्षा बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अभी जो कलकत्ता में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में जगह जगह हो रही हैं, लेकिन इसके लिए सरकारें कहती हैं हम काम कर रहे हैं। अभी याद आता है निर्भया वाला जो कांड दिल्ली का हुआ था, उसको लेके सरकारें बहुत प्रयास की, लेकिन उसके बाद भी मामला थम नहीं रहा। तो कहाँ पे चूक हो रही है? देखिए लॉज नहीं है। अगर पहले तो उनकी सुने, जो भी एसोसिएशन है, IMA है, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन। आप आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए तो मैम भी बोल लीजिए। जैसे अभी उनकी एक डिमांड थी कि सेंट्रल लॉ नहीं है तो उसको आप करिए, उनको सीरियसली लीजिए। जैसी जो उस लॉ को इन्फोर्स कर पाए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जैसे उस लड़की के कोई रेस्ट रूम नहीं था वहाँ पर तो इसलिए उसको हॉल में जाना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और प्लस 36 आवर ड्यूटी, ये इनह्यूमेन है। तो इसीलिए आप लोग को गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत इसको लेके ज्यादा मेजर्स लेने होंगे। अभी हमारे पास कुछ भी लॉज नहीं है और अगर ग्राउंड फोर्स है भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो इसके लिए हम जिम्मेदार किसको कह सकते हैं? क्योंकि सरकारें तो उनका हिसाब किताब है कि हम अपना काम कर रहे हैं सेफ्टी को लेके, लेकिन घटनाएं हो रही है ना, होता है ना, वो कर रहे हैं लेकिन वो इनफ नहीं है। इनफ नहीं है, काफी कम है, बहुत कम है। हम लोगों को और चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि आप सब, ये हम नहीं बता सकते हैं, हर सेक्शन की अलग अलग डिमांड होंगी, उनकी सारी डिमांड्स को सुने और जहाँ पे जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लें। सर, महिला सुरक्षा को लेके जो इस समय देश में माहौल बना हुआ है उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए देश में बहुत सख्त और कड़े कानून होने चाहिए जी। जो बंगाल में हुआ वो घोर निंदनीय है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है कि एक मेडिकल के डॉक्टर होने के बावजूद उसके साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ वो एक राष्ट्र के लिए एक कलंक है सर। लेकिन इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो कि बराबर हो रही है। बात दरअसल ये आती है कि ये हौसला कहाँ से आता है इन लोगों के अंदर जी। हौसला इस कहाँ से आता है और किसके द्वारा होता है कि निर्भया कांड हुआ जी, कठुआ का कांड हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 5-6 कांड ऐसे हुए कि जिसमें कोई चीज छुपी नहीं हुई जी, कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए।
दूसरी चीज ये है कि बलात्कारी है, उसका कोई जात धर्म राजनीति नहीं होती है नहीं। और नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब बाबा राम रहीम की बात आती है तो वो अलग मैटर हो जाता है, उनको पैरोल पर भी छोड़ दिया जाता है। अभी लोकसभा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही होने जा रहा है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की बात आती है तो उनके साथ भी यही होता है कि साहब वो तो अच्छे लोग थे, वो माफ कर दिए गए, माल्यार्पण किया जाता है। माल्यार्पण किया जाता है। जब देश के अंदर डबल कानून आप बनाएंगे, बलात्कारियों को ये लगेगा कि हमारे साथ तो हमारे बाका लोग बैठे हुए हैं, तो वो उनको जो है संरक्षण देने में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। और जिस दिन ये देश के अंदर ये चौराहे पर फांसी का प्रावधान हो जाएगा, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि कोई बलात्कार नहीं करेगा इस देश के अंदर। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार जोर शोर से कह रही है, कहीं ना कहीं उनके समय में भी होता आया है और इस चीज को लेके केवल राजनीति होती है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा तरीका है कि आगे चल के इस पे अगर इस तरह का काम किया जाए तो वो चीज दोबारा नहीं होगी, क्योंकि घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि महिला चाहे वो दलित की हो, चाहे वो जमींदार की हो, चाहे वो एक मजदूर की हो, चाहे वो उद्योगपति की हो, जी, महिला महिला है। न्याय, जब तक इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था का सुधार नहीं होगा, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। न्याय व्यवस्था का क्या है? कोई पैरोल पर छूटता है तो किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में मिलता है। बलात्कारियों को की एक ही सजा है, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो या बाबा हो या प्रजा हो। उनके लिए जिस दिन इस देश के अंदर बिल्कुल बहुत सही से कानून का लागू होना, ये बेहतरीन जवाब होगा बलात्कारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करेंगे देश के जो सत्ताधीश हैं उनसे कि इसमें कड़ा कानून बनाया जाए। तो चूंकि आप महिला हैं, माता हैं, तो सड़क पे आप कैसा महसूस करती हैं कि सड़क पे निकलते समय कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है? डर सा रहता है जी। हाँ, सड़क पे एक डर सा रहता है। बच्चे भी बाहर निकलते हैं तो एक डर सा ही रहता है जी, कि बच्चे वापस सही सलामत आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए अगर हम कहें कि जिम्मेदार, तो जिम्मेदार किसको हम कहें? राजनीतिक पार्टियां ही हैं। और हाँ, बस वो अगर कड़ा कानून बना दें तो किसी व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ऐसा करने को की। लेके आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा बहुत बड़ा ये सवाल है, क्योंकि समाज में जो स्थिति चल रही है, परिस्थितियां चल रही, बहुत भयानक चल रही है। महिला सुरक्षा को लेकर यही मेरा कहना है कि सभी को प्रोटेक्शन दिया जाए। इंसान, लड़कियां इस वजह से डर रही हैं कि वो इंसान से सेफ ही नहीं है, और जिस पे विश्वास ज्यादा कर रही हैं, अक्सर वही लोग उनका फायदा उठा ले जा रहे हैं। और इस वजह से हमें लगता है कि सभी लड़कियों को अपने लिए अलर्ट हो जाना, किसी पे भी विश्वास ना करे। वो अपनी सुरक्षा उनके हाथ में ही है, अदरवाइज वो किसी पे भरोसा ना करे। आप क्या करती हैं? मैं इस टाइम जॉब करती हूँ। तो आप कितना खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं जॉब करने जाते समय और वहाँ से आते समय? क्योंकि मैं खुद पर डिपेंड हूँ, इस पहली बात तो। और दूसरी चीज ये है कि मैं किसी पे बाकी में भरोसा नहीं करती हूँ। मैं मतलब अपने आप को इतना सेफ महसूस करते हुए जाती हूँ कि हाँ, मेरे बगल में कैसा कौन है, या फिर मुझसे कौन बात कर रहा है, वो किस वे में मुझसे बात कर रहा है, मुझे कैसे देख रहा है, वो सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तभी उससे बात करती हूँ। अदरवाइज मैं बात नहीं करती किसी से। ये जो अभी कलकत्ता में जो हुआ है, फिर उसके बाद यूपी में हुआ, फिर बिहार में हुआ, राजस्थान में, जी, रोज ऐसी घटनाएं निकल रही हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको लेके यही मेरा कहना है कि लोगों की जो नजरिया है देखने का, कि इंसान कैसे लोगों को देख रहा है, वो उन लड़कियों को कैसे देख रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इससे परखे। महिला सुरक्षा को लेके जो अभी घटनाएं घट रही हैं, इसको लेके आपका क्या सोच रहा है? तो फिलहाल अभी कलकत्ता में हुआ, बहुत ही मतलब एकदम घृणित काम है। एक कोई वर्किंग मतलब गर्ल, एक मतलब सोचिए, डॉक्टर भी सेफ नहीं है, जो दूसरों की लाइफ सेव कर रही है वो सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत काम है, और इस तरह के कामों के लिए सरकार को वाकई में कुछ कड़ी एकदम मतलब कोई स्टेप उठाना चाहिए। बिल्कुल जैसे और सब शहरों देशों में होता है, यहाँ तुरंत उनको डेथ देनी चाहिए, तो ऐसे लोगों सब तो बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल अभी देश में इससे पहले भी ये घटना घट चुकी है, निर्भया करके जो हुआ है, उसमें सरकार का कहना है, पीठ थपथपाती कि हमने कानून बनाया और उसको लागू भी किया, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं की कानून है लेकिन उसके अमल नहीं। कानून तो है, देखिए निर्भया कांड में आपको भी पता है कितने सालों बाद जाकर के, मतलब सोचिए उनके माँ बाप कितना ज्यादा पेशेंस उन्होंने रखा होगा
और कितना ज्यादा उनके वकील ने वो करके तब जाके उनको न्याय दिला पाया है। पर इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या मालूम नहीं है कि ये कितना घटित काम है और कितना गलत है? कि मतलब सोचिए सारी लड़कियां कितनी गर्ल्स कितनी अनसेफ हैं। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, कन्याओं को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, बराबरी का दर्जा। तो क्या दर्जा है? तो कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल इसके लिए तो मुझे तो लगता है बिल्कुल हार्ड स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। आपके हिसाब से इसका दोषी किसको हम कहें, सरकार को कहें या उस इंसान की मानसिकता को कहें या हमारी व्यवस्था को कहें जिसके बीच में वो काम कर रही थी? देखिए, सरकार को, अगर सरकार इसके कड़े स्टेप कोई उठाती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी चाहे कितनी भी गंदी सोच हो कोई इतना गंदा काम कर पाएगी। उसको पता है कि उसके लिए आगे जाके डेथ के अलावा कुछ नहीं है। ऑन द स्पॉट डेथ कर देनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप खुद सोचिए कि एक लड़की जो इतनी 36 घंटे काम करती है, वो अपने जहाँ काम करती है वहाँ वो सेफ नहीं है, वहाँ वो सेफ नहीं। और प्रोफेशन इतना रिस्पेक्टेड, मतलब इतना रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जो दूसरों की लाइफ सेव कर रहा है वो खुद नहीं सेफ है। सोचिए कितना खराब, एक कितना मतलब क्या एक इमेज बन रही है। कहने को तो हम लोग एक 78 उसमें जा रहे हैं स्वतंत्रता की ये, लेकिन क्या क्या स्वतंत्रता? आज कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। लड़कियां आज भी डरती हैं सड़कों पे, आज भी डरती हैं। आप बताइए, पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही हो रहा है तो क्या माँ बाप, बताइए कैसे माँ अपने लड़कियों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए? या किसी भी प्रोफेशन या कोई भी हो, कितना भी हो, वो सेफ नहीं है वो। जब तक ये कड़े कानून नहीं उठाए जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि ये जिस तरह की जो लोग हैं, जितनी गंदी सोच रखते हैं और क्या मतलब क्या बीता होगा उनके माँ बाप पे, ये तो सभी जानते हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या बीता है। तो आपके हिसाब से देश के युवाओं के लिए कोई वैसा, जो अगर मान लीजिए मानसिकता की बात है और हमारे समाज में बहुत गंदी मानसिकता इस समय व्याप्त है, तो उसको लेके आप क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे? यही कि मुझे तो लगता है, लोग कहते हैं लड़कियों को संस्कार देने चाहिए, पर मुझे लगता है लड़कों को भी संस्कार देने चाहिए। उनको एक महिला के प्रति क्या मतलब आदर है वो घर से ही सिखाना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए कि हाँ वो वहाँ जॉब करती है या वो नाइट में अगर उसकी नाइट शिफ्ट लगी है, तो मतलब एक ऐसा माहौल होना चाहिए ना जहाँ लड़कियां नाइट शिफ्ट करके भी सेफ रहें। और ये जो सोच है कि लड़कियों को समझाओ, लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस या कुछ में, मुझे तो लगता है लड़कों को पहले तो ये संस्कार सिखाने चाहिए कि लड़कियां आपकी बहन माँ है तो दूसरों की भी, कोई लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तभी लड़कियां सेफ होकर वर्क कर पाएंगी। अपना गुड नेम बता दें। रचना मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा कि किस तरह लोग खुद चाहते हैं कि उस तरह का कुछ कानून बने, क्योंकि सरकारें दावा करती हैं कि कानून हम बना रहे हैं, कानून बनते हैं, लेकिन उनका जो उस पे एक्शन लेना होता है या उसका क्रॉस चेक कहते हैं कि निरीक्षण करना जी, तो उसमें जो है सरकारें कहीं ना कहीं विफल होती हैं। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिलता है कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं, आप पक्ष के हो तो ठीक, विपक्ष के हो तो उसके साथ अलग एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बने रहिए लेट्स स्पीक के साथ। मैं सौरभ सिंह गिरदाब, कैमरे के पीछे है मोहम्मद कासिफ।